नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है 15 दिनों के अंदर नई शिक्षक भर्ती, इसके अलावा और भी कई भर्तियों के संबंध में जारी शासन आदेश के बारे में। साथ ही साथ अगर बात की जाए 3 नई शिक्षक भर्ती विज्ञापन, इसके अलावा और भी कई बड़ी लेटेस्ट अपडेट। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा लें। शुरुआत करते हैं सबसे पहली अपडेट के साथ। आगे बढ़ने से पहले हम बात करने वाले हैं बिहार शिक्षक बहाली की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की है। बीपीएससी टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम के लिए एससीईआरटी पाठ्यक्रम को ध्यान में रखकर तैयार की गई पुस्तक के बारे में, जो कि आप सभी को देती हैं 2450 से ज़्यादा बहुविकल्पीय क्वेश्चन, 25 प्रैक्टिस सेट, व्याख्यात्मक हल के साथ में। और ये बिहार शिक्षा विभाग के माध्यम से हाल ही में जारी किए गए विज्ञापन के पाठ्यक्रम को ध्यान में रखकर तैयार की गई हैं। अगर आप भी बीपीएससी शिक्षक भर्ती में एक सीट लेना चाहते हैं तो उस सपने को ये बुक आप सभी को पूरा करा सकती है, क्योंकि ये बुक आप सभी के लिए सबसे बेस्ट है। जैसा कि आप सभी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के साथ आपको मिलती है उत्तरमाला, साथ ही साथ उन सभी क्वेश्चन का व्याख्यात्मक हल भी। साथ ही बीपीएससी एग्जाम के लिए चक्षु प्रकाशन का प्रैक्टिस सेट भी आ गया है, जिसको आप सभी ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन ले सकते हैं। सभी के लिंक मैंने आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। आप चाहे तो अमेजोन या फ्लिपकार्ट से या फिर अपने नज़दीकी दुकान से परचेस कर सकते हैं। लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। और सबसे पहली अपडेट देखने के लिए मिलती है सीएम योगी के बयान के बारे में। जैसा कि दोस्तों आप सभी को देखने के लिए मिलेगा कि बोले सीएम योगी, नकल रोकें और मेधावियों का किया जाए सम्मान। जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर कोई भी ऐसी भर्ती नहीं होती जिसके अंदर विवाद, सॉल्वर, पेपर लीक या इसके अलावा और भी बहुत सारी संभावनाएं जो कि गलत तरीके तक जाती हैं या फिर धांधली भ्रष्टाचार की ओर जाकर खुलती हैं, वो सभी संभावनाएं उत्तर प्रदेश की हर भर्ती में देखने के लिए मिलती हैं। और इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर सरकार कभी कहती है कि नकल माफियाओं से दुश्मनी है, तो कभी सरकार कहती है कि किसी भर्ती के अंदर नकल नहीं होती है। दोनों चीज़ें विरोधाभासी हैं। सरकार इस बात को कभी स्वीकार नहीं करती है कि भर्तियों में घोटाला हुआ या धांधली हुई है, लेकिन समय समय पर इस बात को वो स्वीकार कर लेते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर हर भर्ती संस्थानों के अंदर या फिर हर भर्ती प्रक्रिया में नकल और धांधली जैसी चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं। बेशक वो इस बात को समाचार पत्रों के माध्यम से कभी भी इस बात पर खुलकर बोलते हुए दिखाई नहीं देते। चलिए बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है 15 दिनों के अंदर नई भर्तियों के विज्ञापन के संबंध में जारी शासन आदेश को लेकर। दोस्तों यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिलेगा कि रिक्त पदों में भर्ती के लिए आयोगों को भेजें 15 दिनों में प्रस्ताव। अब ये जो 15 दिनों में भर्ती को लेकर प्रस्ताव की बात की जा रही है, इन्हीं के माध्यम से आप सभी के लिए लगभग 3 नई शिक्षक भर्तियों के विज्ञापन जारी किए जाएंगे। अब ये कौन कौन सी भर्तियां होंगी उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में हम बात कर लेंगे। साथ ही साथ जो शासन का आदेश जारी किया गया है उसको क्या कहा जाता है, पहले आप यहाँ से देख लें। लिखा हुआ है कि शासन के निर्देश के बावजूद विभागों की ओर से समूह खा और समूह गा के रिक्त पदों पर भर्ती का प्रस्ताव उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को ई अध्याचन पोर्टल के माध्यम से भेजने की स्थिति संतोषजनक नहीं है। इसे देखते हुए शासन ने सभी विभागों को निर्देश जारी किए हैं कि वे अध्याचन पोर्टल के माध्यम से ऐसे सभी भर्ती प्रस्ताव आयोगों को 15 दिन में अवश्य भेज दें। मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र की ओर से बुधवार को इस संबंध में सभी विभागों को शासन आदेश जारी कर दिया गया है। नोडल अधिकारी नामित करते हुए एनआईसी से यूज़र आईडी और पासवर्ड अधिकतम 1 सप्ताह में प्राप्त कर लें। फिलहाल ये बात हो जाती है पूरी अपडेट। लेकिन अगर बात की जाए कुछ भर्तियों के बारे में जिनको लेकर विज्ञापन इनके माध्यम से जारी किए जाएंगे, आप सभी को बहुत ज़्यादा पता नहीं होगा कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से 3 से 4 शिक्षक भर्तियों के विज्ञापन भी जारी किए जाते हैं। पहली आपको शिक्षक भर्ती देखने के लिए मिलती है एलटी ग्रेड की। एलटी ग्रेड को लेकर अभी तक योग्यता का विवाद स्पष्ट नहीं हुआ है अगर यूपीपीएससी की माने तो। बाकी समाचार पत्रों में बहुत सारी जानकारी निकलती हैं, विश्वास के लिए कम ही लायक होती हैं। अगर बात की जाए दूसरी शिक्षक भर्ती के बारे में तो वो आपको देखने के लिए मिलती है जीआईसी प्रवक्ता की। तीसरी शिक्षक भर्ती की बात की जाए तो जो गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज होते हैं
उसके अंदर होने वाली शिक्षक भर्ती। ये 3 शिक्षक भर्ती ये गवर्नमेंट इंटर कॉलेज की देखने के लिए मिलती है, राजकीय सहायता जो राजकीय विद्यालय होते हैं, और सेम LT ग्रेड शिक्षक भर्ती वहाँ पर सहायक अध्यापक की भर्ती होती है, ये प्रवक्ता की भर्ती होती है। और तीसरी शिक्षक भर्ती वो शिक्षक भर्ती जिसके लिए गवर्नमेंट डिग्री कॉलेजों के अंदर शिक्षक भर्ती निकाली जाती है। अब इन सभी के रिक्त पदों के संबंध में आदेश यहाँ से जारी कर दिया गया है। इसके अलावा कई और भर्तियाँ भी देखने के लिए मिलेंगी जिनके विज्ञापन यहाँ से जारी करने हैं, लेकिन अब शासन के माध्यम से 15 दिनों की समय सीमा तय कर दी गई है। साथ ही साथ बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है भर्ती में जितनी देरी आयु सीमा में मिले उतनी छूट। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर भर्तियों में विज्ञापन निकाले जाते हैं, लेकिन वो समय से पूरे नहीं होते हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती 5 साल पहले निकाली गई थी, सरकार ने तो पूरी कर दी, लेकिन मामला अभी भी न्यायालय में है। अगर भर्ती निकल जाए तो 1-1, 2-2 साल तक उसके परिणाम घोषित नहीं होते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए छात्रों के माध्यम से मांग की गई है कि भर्ती में जितनी देरी हो उतनी ही कहीं ना कहीं आयु सीमा के अंदर छूट मिलनी चाहिए। प्रदेश के एकमात्र PCS पदों पर भर्ती का विज्ञापन को छोड़कर कोई भी भर्ती नियमित अंतराल में पूरी नहीं हो पाती है। कई पदों पर 10-10 साल तक भर्ती नहीं निकाली गई हैं। भर्तियों का इंतजार में लाखों अभ्यर्थी ओवर एज हो जाते हैं। जैसा कि नीचे लिखा हुआ है कि अभ्यर्थी चाहते हैं कि भर्ती में जितनी देर हो उसमें शामिल होने के लिए ओवर एज अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में छूट मिलनी चाहिए। अपर निजी सचिव भर्ती को लेकर भी यही कहा जा रहा है। LT ग्रेड शिक्षक भर्ती को लेकर भी यही कहा जा रहा है। इसके अलावा अगर बात की जाए खंड शिक्षा अधिकारी, और भी बहुत सारी ऐसी भर्तियां हैं, या फिर GIC प्रवक्ता जिसके अंदर अभ्यर्थी ओवर एज हो चुके हैं। छात्रों की मांग है कि इन भर्तियों के अंदर सभी छात्रों को आयु सीमा में छूट मिलनी चाहिए। जितनी देरी भर्ती में हो उतनी आयु सीमा में छूट मिले। बात कर लेते हैं वीडियो री एग्ज़ाम के बारे में। वीडियो री एग्ज़ाम को लेकर जैसा कि आप सभी को जानकारी दी गई थी कि 26-27 तारीख को आपकी परीक्षा देखने के लिए मिलेगी, उसी के संबंध में यहाँ पे जानकारी दी गई है। अगर बात की जाए 14,27,000 के आसपास अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल होंगे। साथ ही साथ इस बार बड़े बदलावों के साथ ही परीक्षा देखने के लिए मिलेगी। धांधली की शिकायत मिलने के बाद प्रदेश सरकार 25 मार्च 2021 को इस परीक्षा को रद्द कर दिया गया था। पिछली बार जो गलतियां की गई थी उसमें सुधार करते हुए इस बार वीडियो भर्ती परीक्षा को साफ तरीके से आयोजित करने की कोशिश की जाएगी सरकार के माध्यम से, जिससे कि बाद में कोई और नया विवाद देखने के लिए ना मिले। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है प्राथमिक शिक्षकों के लिए। अगर बात की जाए आवेदन को लेकर तो उनके आवेदन 17 जून तक देखने के लिए मिलेंगे। पहले इस तारीख को यहाँ पे 15 तारीख तक रखा गया था, 14 तारीख तक, बाद में अब इसको बढ़ा दिया गया है 17 तारीख तक। तो प्राथमिक विद्यालयों के अंदर स्थानांतरण के संबंध में जो आदेश जारी किया गया था उसमें बदलाव करते हुए अब 17 जून तक आपको आवेदन देखने के लिए मिलेंगे। बात कर लेते हैं राज्यों में नई शिक्षा नीति के अमल को लेकर। अगर बात की जाए सभी राज्यों के अंदर नई शिक्षा नीति पे अमल देखने के लिए मिलेगा। इसको लेकर जल्दी सरकार के माध्यम से समीक्षा की जाएगी। शिक्षा मंत्रालय के माध्यम से इस बैठक के अंदर इस मुद्दे पर विचार किया गया कि किन किन राज्यों के अंदर नई शिक्षा नीति लागू की गई है और किन राज्यों में अभी तक देखने के लिए नहीं मिली है। इन तमाम मुद्दों पर विचार किया जाएगा जिससे कि सभी राज्यों में नई शिक्षा नीति को अनिवार्य किया जा सके। साथ ही साथ अगर बात की जाए शिक्षा मंत्रियों के माध्यम से, शिक्षा मित्रों के माध्यम से प्रधानमंत्री को अपना ज्ञापन भेजा गया है, जिसमें उनके माध्यम से कहा गया है कि उनको समान कार्य समान वेतन देने की मांग की गई है। साथ ही साथ शिक्षा मित्रों को संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार समान कार्य के लिए समान वेतन व सुविधाएं दिलाई जाएं। इसके संबंध में उनके माध्यम से यहाँ से पत्र लिखा गया है प्रधानमंत्री मोदी को। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।